और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले पर हो रही सियासत की। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में सियासी घमासान जारी है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में नीट के छात्रों से मुलाकात की। उनकी बातें सुनी हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम का नाम दिया है। देखिए, मिनिस्ट्रीज का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कोटा से दशहरा मैदान में नीट के छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र आए थे। मंच पर राहुल और छात्रों के अलावा कोई भी नहीं था। छात्रों की गूंज नाम के इस कार्यक्रम में राहुल ने कहा, ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर दबाव बनाता है, उन्हें तनाव देता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को आत्महत्या जैसा कदम न उठाना पड़े। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड है, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों हैं? हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है। तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही। मगर अगर आप सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है? आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है। कंपलसरी है? कंपलसरी है। अब 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्जाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है। तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपया अफोर्ड नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने मंच पर कुछ छात्रों के माता पिता को भी बुलाया, उनसे भी बात की। बच्चों की तैयारी के दौरान क्या समस्याएं आती हैं, उन्हें जानने की कोशिश की। हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। कोटा के इस मंच से राहुल गांधी ने एक छात्रा का सुसाइड नोट भी दिखाया और कहा यह आकांक्षा का फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। राहुल ने नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता के लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। कोटा के मंच से राहुल गांधी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस विषय को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं
कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। एक तरफ लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने तर्कों और आरोपों के साथ मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।